हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। बेसिकली हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जहाँ पर नंबर्स इस तरीके से दे रखे हैं और इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो कितना है 139। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या है, ऐसे करते करते ये वाला पार्ट है हमारे पास nth टर्म। तो अभी हमें ये देखना है कि n कितना रहेगा ताकि हमें पता चले कि कौन से नंबर का टर्म है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि a इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारे पास a होता है। अब d कितना रहेगा, d रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज़ a2 माइनस a1 विच इज़ 11 माइनस 7 विच इज़ 4। कॉमन डिफरेंस आ गया, a आ गया। अब ए एन इज इक्वल टू कितना आता है, वो आ जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब ए एन की वैल्यू कितनी थी, ए एन था 139, तो ये आ जाएगा 139 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 7 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, एन तो कुछ मेंशन कर ही नहीं रखा है क्योंकि एन की वैल्यू ही हमें निकालनी है। अब यहाँ पर डी कितना है, डी है 4। अब देखिए 7 अगर इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, 139 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। 139 माइनस 7 कितना आ गया, 132 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, इधर आ जाएगा 1, इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 3 12 और यहाँ पर ये कितना आ गया 4 3 12, तो 33 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए 33 इज इक्वल टू कितना आ गया, एन माइनस 1। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब 1 इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, एन। तो यहाँ से हम n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 34। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो टर्म था ए एन, यहाँ पर n की वैल्यू क्योंकि 34 है तो मतलब ये कितना रहेगा, 34th टर्म। इतना क्लियर है। तो a34 की वैल्यू है 139। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब ये क्या था, 34th टर्म ऑफ द गिवन AP is 139, hence the AP has 34 टर्म्स। ये है। इतना क्लियर है क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या है, 34th टर्म, ये इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, 34 टर्म्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।